Hello and welcome back to our YouTube channel. In this video, we will learn Chapter 2 of Classic Science NCERT textbook, that is the components of food. If you have not watched our previous video in which we have studied Chapter 1, you can watch it by clicking on the link provided in the description box below. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन द चैप्टर 1. देन वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. देन वी विल स्टडी रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का क्या रोल है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, एंड देयर सोर्सेज, और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं. देन वी विल रीड अबाउट द बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या होती है. एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होती हैं और किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से किस तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. So let's begin with the introduction of what we have read in the chapter 1. तो chapter 1 में हमने basic definition of food पढ़ा था कि food क्या होता है. These are the substances that we eat and which helps in our survival. कोई भी वो substance जो हम खाते हैं और help करता है हमारे survival के अंदर, उसे हम food कहते हैं. हमने बहुत सारे examples भी पढ़े थे, जैसे कि variety of fruits, variety of vegetables, dairy products, poultry products, then meat. ये सब क्या है, examples of food हैं. then हमारा next question arise करता है that why do we eat food, कि हम खाना क्यों खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलता है. तो food gives us energy. food क्या देता है, हमें energy देता है, इतनी शक्ति देता है किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग. तो इन सब एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. देन फूड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये क्या हेल्प करता है, बॉडी के साइज़ को ग्रो करने में भी हेल्प करता है. एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, अगर कभी इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. देन फूड कीप्स अस हेल्दी. फूड क्या रखता है, हमें हेल्दी रखता है, दैट इज़ प्रिवेंट करता है डिजीज़ से. तो फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, हेल्दी रखता है. लेकिन फूड के अंदर ऐसा क्या होता है, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में. नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो फूड के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे. देन सेकेंड वन इज़ डाइटरी फाइबर्स, एंड जिसका दूसरा नाम रफेजेस भी होता है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड थर्ड वन इज़ द वाटर. तो वाटर का भी मेजर रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन आवर फूड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फूड में पाए जाते हैं. एंड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी ज़रूरत किसको होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. किस चीज़ के लिए, एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब एक सही तरीके से काम करने के लिए. एंड सेकेंड, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए. Coming to the types of nutrients, there are 5 major types of nutrients. First one is carbohydrates, second one is fats, third one is proteins, fourth one is vitamin, and fifth one is minerals. तो ये 5 major type of nutrients होते हैं. Now carbohydrate and fat क्या करते हैं, energy provide करते हैं. तो जिस भी फूड में ये पाए जाते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. देन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर. तो जो भी फूड के अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से. तो जिस भी फूड के अंदर ये पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं.
बॉडी के अंदर दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। किस लिए? टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में पाया जाता है? फूड ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, बाजरा, मेज़ मतलब मक्का। फ्रूट्स के अंदर भी मिलता है, जैसे कि मैंगो, मेलन मतलब खरबूजा, पपाया दैट इज़ पपीता। वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो शकरकंद। देन शुगर केन गन्ना और हनी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कैसे पता चलेगा किसी भी फूड सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना होगा। जैसे इस केस में हमने एक ब्रेड स्लाइस लिया है। फिर इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं एंड वेट करना है फॉर सम टाइम। अगर जिस एरिया में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर के अंदर, तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। तो आप इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं? दैट इज़ द फूड आइटम प्लस आयोडीन सॉल्यूशन, इफ़ इट गिव्स द ब्लू ब्लैक कलर, it means that the carbohydrates are present. नाउ लेट्स स्टडी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर? ये हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एंड इन केस ऑफ इंजरी ये हेल्प करता है रिपेयर ऑफ द बॉडी। कमिंग टू द सोर्सेज, प्रोटीन्स दोनों प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज से मिलता है। देन ये किस पे पाया जाता है? पल्सेस के अंदर पाया जाता है, दैट इज़ दालें। तो मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये बीन्स में भी मिलता है, जैसे कि सोयाबीन, राजमा, पीस, मटर में पाया जाता है। देन एनिमल सोर्सेज हैं इसके मिल्क, दूध, पनीर, एग, फिश, मीट, इन सब में प्रोटीन्स पाया जाता है। Now let's perform the test to detect the presence of proteins in the food item. तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? फूड सैंपल चाहिएगा। अगर फूड सैंपल सॉलिड है तो हमें पहले उसे ग्राइंड करना है और उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद उस फूड सैंपल को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और साथ ही कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, उस मिक्सचर को शेक करेंगे। देन हमें क्या डालना है इसके अंदर? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालना है। फिर से इस मिक्सचर को शेक करना है एंड ऑब्जर्व करना है कलर चेंज ऑफ द मिक्सचर। अगर मिक्सचर का कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड सैंपल। तो आप इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लर्न करेंगे? फूड आइटम प्लस वाटर, इफ़ वी ऐड 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution, and this gives a violet color, it indicates that proteins are present in the food sample. Now let's study fats. तो फैट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, ऐसे फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ फैट, फैट दोनों प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्स से मिलता है। तो प्लांट सोर्स से क्या मिलता है? वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, दे आर द रिच सोर्स ऑफ फैट। देन ये नट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि आलमंड मतलब बादाम, ग्राउंडनट मूंगफली, कैशनट, काजू। देन एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे कि मिल्क, घी, क्रीम, फिश एंड एग। Now let's perform the test to detect the presence of fat in the food sample. तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक पेपर लेना है और फूड आइटम लेना है। तो फूड आइटम को हम क्या करेंगे? पेपर पे रखेंगे और इसको रब कर देंगे। आफ्टर रबिंग पेपर को हम सनलाइट में रखेंगे कुछ टाइम ड्राई होने के लिए, एंड देन हम ऑब्जर्व करेंगे पेपर में कि क्या उसमें ऑयली पैच अपीयर होता है। इफ़ oily patch appears on the paper, it means fats are present, and अगर कोई oily patch नहीं दिखाई देता है पेपर के ऊपर, it means fats are absent in that food sample.
Now let's study vitamins. Vitamins क्या they are needed in the very small quantity. इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इनका क्या रोल होता है? They provide protection against the diseases. ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से and they are also necessary for bones. हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Good eyesight, अच्छी आँखों की रोशनी के लिए. Then keeping the teeth and gums healthy. दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. Now coming to the types of vitamin, here are the examples of few important vitamins, then their role and their sources. So first one is vitamin A. Vitamin A is very important for the good eyesight. अच्छी eyesight के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then it also keeps skin and hair healthy. Skin और hair को क्या करता है? Healthy रखता है. ये किस में पाया जाता है? कैरेट, गाजर में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, मिल्क एंड fish liver oil. नेक्स्ट इज़ विटामिन बी. विटामिन बी के सब टाइप्स हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12. इनको कलेक्टिवली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. विटामिन बी हेल्प करता है इन द बॉडी ग्रोथ एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स. विटामिन बी पाया जाता है वीट में, राइस में, एग में, मीट में एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन इज़ विटामिन सी. ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस एंड इट ऑल्सो हेल्प कीपिंग टीथ, गम्स, जॉइंट्स हेल्दी. ये दांतों को, गम्स को और जोड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. विटामिन सी सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है. सिट्रस फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि खट्टे लगते हैं टेस्ट के अंदर, जैसे कि ऑरेंजेस मतलब संतरा, लेमन नींबू, गुआवा अमरूद, आंवला, टमेटो, टमाटर. Next one is vitamin D. Vitamin D is very important for the growth of bones, teeth, and they also helps in the absorption of calcium and mineral from the food. तो विटामिन डी के सोर्सेज हैं सनलाइट. अगर बॉडी को आप एक्सपोज करते हो सनलाइट से देन आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन डी एंड एक्सटर्नली हम विटामिन डी ले सकते हैं मिल्क से, बटर से, एग से और फिश से. Now coming to the minerals, as vitamins they are needed in the small quantity, minerals are also needed in small quantity. Now coming to the role, they are needed for proper growth of the body. ये किस लिए चाहिए होते हैं? Proper growth of the body के लिए चाहिए होते हैं and also to maintain the good health. एक अच्छी health को maintain करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा role होता है. Here are the examples of few important minerals and their sources. तो calcium किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में, चीज़ में, एग्स में. देन आयरन पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि स्पिनच, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, रेजिन्स मतलब किशमिश, इन सब में आयरन पाया जाता है. देन नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस, जो कि पाया जाता है मिल्क के अंदर, बाजरा के अंदर, पल्सेस के अंदर. देन नेक्स्ट इज़ आयोडीन. आयोडीन किसके लिए चाहिए होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए चाहिए होता है. थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट द लोअर एंड ऑफ द नेक में प्रेजेंट होता है. और आयोडीन के जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं सी फूड, जो कि सी से मिलता है जैसे कि फ़िश, क्रैब, प्रॉन. देन सॉल्ट जो हम कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं दैट इज़ द आयोडाइज सॉल्ट. एंड वेजिटेबल्स भी सोर्सेज होते हैं आयोडीन के. Now coming to the second component of food, that is the dietary fibers. Dietary fibers का दूसरा नाम रफेज होता है. तो dietary fibers क्या होते हैं? These are the fibrous matter. ये क्या होते हैं? fibrous matter, फाइबर की तरह का मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है in our food. Then the role of dietary fiber is it has no nutritive value. ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता. तो ये क्या करता है? They add bulk to the food. ये बल्क ऐड करता है फूड को. इसका मतलब है कि it makes us फील फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम फुल फील करेंगे एक लंबे पीरियड के लिए तो इट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग extra calories. It will prevent us from having the overeating
देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और ये किस में हेल्प करता है, रिमूवल में हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड के। सो ये प्रिवेंट करता है एक प्रॉब्लम को जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कब्ज़ कहा जाता है, जिसमें कि पॉटी नहीं आती है। तो सोर्सेज क्या हैं डाइटरी फाइबर्स के, दे आर मेनली फाउंड इन द प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। तो प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि होल ग्रेन के ऊपर जो स्किन होती है, अगर हम उसको भी साथ में कंज्यूम करेंगे तो वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके अंदर भी काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं। Now coming to the third component of food, that is the water. Now coming to the role of water, water का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर? It helps in the absorption of nutrients from the food. हमें पता है फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Then water helps in the transportation of the nutrients to the cells. अब हमें पता है बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। तो बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एट अ सेल्यूलर लेवल। तो सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो सेल तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्प करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट द वेस्ट। ये किस में हेल्प करता है, वेस्ट को बाहर फेंकने में भी हेल्प करता है, थ्रू यूरिन, पेशाब के थ्रू, एंड स्वेट, पसीने के थ्रू। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ वाटर, तो बॉडी के लिए वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ लिक्विड दैट वी ड्रिंक, जैसे कि हम पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, इन सब के अंदर पानी होता है और ये पानी एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू आवर बॉडी। देन हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं, इसमें भी कुछ कंटेंट वाटर होता है। देन वाटर हम ऐड करते हैं कुकिंग के अंदर, सो ये जो वाटर ऐड करते हैं इट ऑल्सो एक्ट एज a source of water to our body. Now coming to the balanced diet. Balanced diet क्या होती है? It is the diet which contain adequate amount of all the nutrients. ये वो diet है जिसके अंदर adequate amount of all the nutrients, सभी तरह के nutrients होते हैं, along with good amount of roughage and water. तो इसमें ये वो diet होती है जिसमें individual की requirement के according सभी तरह के nutrients होते हैं और roughage होता है और water होता है। It includes सीरियल जो कि एक्ट करता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस ये एक्ट करता है सोर्स ऑफ प्रोटीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्ट करता है सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, देन वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड पोल्ट्री आइटम्स। लेकिन ये सब जितने भी फूड आइटम्स हैं हमें उन्हें एक पर्टिकुलर पैटर्न में खाना चाहिए कि डाइट के अंदर मेजर पोर्शंस होने चाहिए ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड सबसे कम पोर्शन होना चाहिए फैट्स एंड ऑयल का। देन बैलेंस डाइट, इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल, ये सभी के लिए सेम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द एज, ये डिपेंड करती है ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चाइल्ड है देन इट हैज़ टू ग्रो इन द बॉडी साइज, सो द बॉडी नीड्स more of protein and calcium, so diet should include the food that are rich in protein and calcium as compared to the adult in which no more body growth has to take place. देन कमिंग टू द ऑक्यूपेशन, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इंसान किस तरह का काम करता है। इफ़ ए इंडिविजुअल इज़ इन्वॉल्व इन मोर ऑफ द फिज़िकल वर्क, जैसे कि लेबर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना पड़ता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनकी डाइट में बहुत सारा कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग इन द ऑफिस इन वेयर नो फिज़िकल वर्क इज़ रिक्वायर्ड। Now coming to the important points to keep in mind while cooking. Cooking के दौरान हमें कुछ important points दिमाग में रखने चाहिए. That is, do not wash fruits and vegetables after cutting or peeling. Fruits और vegetables को छीलने के बाद और काटने के बाद wash नहीं करना चाहिए क्योंकि it may lead to loss of certain vitamins and minerals.
देन वी शुड नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मेनी टाइम्स। हमें चावल और दालों को काफ़ी बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि उस पानी के साथ बह जाते हैं। देन डू नॉट थ्रो द वाटर यूज्ड इन कुकिंग। हमें वो वाटर थ्रो नहीं करना चाहिए जिसे कि हमने यूज़ किया है कुकिंग के अंदर। अगर हम उस वाटर को थ्रो कर देंगे दैट मीन्स कि उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होगा। देन वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड। हमें किसी भी खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ओवर कुकिंग से। नाउ कमिंग टू द डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होती हैं? दीज आर द डिजीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ये वो डिजीज़ हैं जो कि होती किसकी कमी से होती है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम कोई न्यूट्रिएंट को मिस कर रहे हैं फ्रॉम बहुत ही लंबे समय से, तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। Now let us read the disease caused by deficiency of proteins and carbohydrates. अगर डाइट में प्रोटीन एब्सेंट है तो उससे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसको क्वाशॉर्कर कहते हैं। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब बॉडी की जो ग्रोथ है वो छोटी रह जाती है। हेयर डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब कि हेयर रेडिश ऑरेंज कलर के दिखाई देने लगते हैं। सोलन बेली, पेट के एरिया में सूजन आ जाती है। एंड स्किन डेवलप्स क्रैक, और स्किन में इजीली क्या हो जाते हैं? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अगर हमारी डाइट डेफिशिएंट है दोनों प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो उससे जो डिज़ीज़ उत्पन्न होती है उसको हम मरासमस कहते हैं। इसके केस में क्या होता है? ग्रोथ जो होती है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है, और चाइल्ड जो होता है बहुत ही दुबला पतला सा नज़र आता है, बहुत ही वीक नज़र आता है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू कैरी आउट हिज डेली एक्टिविटीज़। नाउ डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। यहाँ हम पढ़ेंगे डिजीज़ जो कि वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, देन इट लीड्स टू लॉस ऑफ विजन। तो इसके अंदर क्या होएगा? पुअर विजन होएगा, मतलब हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या फिर लॉस ऑफ विजन हो जाएगा इन डार्कनेस, अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी इस कदर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन इट में लीड्स टू द कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। देन विटामिन B1, अगर डेफिशिएंसी है विटामिन B1 की, देन इट लीड्स टू द डिजीज़ कॉल्ड एज बेरी। इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं बेरी। इसके अंदर मसल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और उस इंसान के पास बहुत कम एनर्जी होती है काम करने की, और उसको वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डिज़ीज़ को हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी के अंदर क्या होता है? जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग होती है, और वुंड्स टेक्स लॉन्ग टाइम टू हील। जो हमारे जख्म होते हैं उन्हें जितना टाइम यूजुअली लगता है हील होने में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और वो स्ट्रेट ना होके बेंट शेप ले लेती है, इस तरह की शेप ले लेती हैं। नाउ डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, देन इट विल लीड टू बोन एंड टूथ डीके। तो इससे क्या होंगे? बोन्स वीक हो जाएंगी और दांत सड़ जाएंगे। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे जो कंडीशन अराइज करती है उसे गॉइटर कहते हैं। गॉइटर में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है नेक के अंदर वो सूज जाता है, स्वेल अप हो जाता है। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी चाइल्डहुड में ही हो जाती है तो चिल्ड्रन के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब मंदबुद्धि बच्चा भी हो सकता है। देन अगर डेफिशिएंसी आयरन की होती है, इससे जो कंडीशन अराइज होती है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के अंदर जो इंसान की शक्ल होती है, स्किन का कलर पेल हो जाता है, और बॉडी के अंदर बहुत सारी वीकनेस हो जाती है, कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं लगती है।
Now, after finishing the deficiency disease, let us take up one question. Why is it important to include variety of food items in our meal? ये क्यों ज़रूरी है कि हमें variety of food item मतलब different kinds of food items include करने चाहिए अपनी meal में? तो इसका आंसर ये है कि कोई भी फूड आइटम इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट आवर बॉडी नीड्स ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। लेकिन हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इन द एडिक्वेट अमाउंट। एंड देयर इज़ नो सिंगल फूड आइटम, इस धरती पे कोई भी एक ऐसा सिंगल फूड आइटम नहीं है दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द एडिक्वेट अमाउंट, जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों एडिक्वेट अमाउंट में। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। तो इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स खाने चाहिए इन आवर मील सो एज टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिजीज़, ताकि हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो। सो विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।